हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की रीडिंग है, आप जिनसे प्यार करते हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या फील करते हैं आपको लेकर। तो चलिए देखते हैं। मैं जब तक कार्ड सफल करती हूँ, आप अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए या जिस भी इंसान के बारे में आप देखना चाहते हो कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या फील करते हैं आपको लेकर। तो चलिए, जब तक मैं कार्ड सफल करती हूँ आप उनका ध्यान कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड फॉर माय व्यूअर्स। उनके पार्टनर उनके बारे में क्या फील करते हैं और क्या सोच रहे हैं। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, एट ऑफ wands, द एम्प्रेस, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ कप्स, द चैरियट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ wands, द एम्परर, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये रहे सारे कार्ड्स। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं राशियाँ बता दे रही हूँ। आपकी या आपके पर्सन की ये राशियाँ हो सकती है: लिब्रा, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, सेजिटेरियस, कैंसर, एरीज, एक्वेरियस, जेमिनाई। ये रही इस रीडिंग में राशियाँ। और सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है टॉरस, कैंसर, एरीज और कैंसर। ये इस रीडिंग में स्ट्रॉन्ग साइन है। और एक बात बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि इस रीडिंग में आपकी राशि है तो ही ये रीडिंग आपके लिए है, ऐसा नहीं है। ये रीडिंग जनरल रीडिंग होती है, इसे कोई भी देख सकता है। और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग होती है, इसे जब भी आप देखोगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या फील करते हैं और क्या सोचते हैं आपको लेकर। तो सबसे पहला कार्ड आया है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये कार्ड मुझे यही बताता है कि वो पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन बहुत गहराई से अकेले में। उनके दिमाग में शायद हाल की बातचीत, घटनाएं या कोई उलझन चल रही है जिससे वो समय लेकर सोच रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं। वो आपको लेकर कंफ्यूज या मेंटली ड्रेन है, उन्हें स्पेस चाहिए। वो आपके लिए उनकी फीलिंग्स यही है
फिलहाल वो अपने दिल के अंदर की भावनाओं से दूरी बनाए हुए हैं। हो सकता है वो खुद भी नहीं जानते कि वो क्या महसूस कर रहे हैं आपको लेकर। उनके दिल में शायद थोड़ा थकान, चोट या इमोशनल ओवरलोड है, इसलिए वो इमोशंस को दबाकर आराम करना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे फीलिंग नहीं रखते हैं, बल्कि वो उन्हें समझने और प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको दूरी या चुप्पी महसूस हो रही है उनकी, तो इसका कारण यह है कि वो थोड़ा रुककर सोच समझ कर रहे हैं। वो पर्सन अभी भी आपको लेकर सोच रहे हैं, लेकिन खुद को और स्थिति को समझने के लिए एकांत चाहते हैं। उनका दिल थका हुआ है और उन्हें हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आपने धैर्य रखा तो वो लौटकर आएंगे आपके पास। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि वो पर्सन अकेलापन, तकलीफ और आर्थिक तंगी से भी वो जूझ रहे हैं। वो सोच रहे हैं मैं अकेला हूँ, मुझे किसी ने छोड़ा है जैसी मानसिक स्थिति है उनकी। ज़रूरत पड़ने पर भी मदद मांगने में झिझक करते हैं। वो आपके बारे में यही सोचते हैं। उन्हें लगता है कि आपने उन्हें किसी तरह छोड़ दिया है, चाहे इमोशनली, फिजिकली या मानसिक रूप से, या फिर उन्हें ऐसा अंदर से महसूस हो रहा है कि वो आपके लायक नहीं हैं। सेल्फ वर्थ की कमी है उनमें। वो ये भी सोचते हैं कि आप दोनों के बीच कुछ कमी है जिसे भरना मुश्किल लग रहा है। वो इमोशनली हर्ट हैं, उन्हें अलोन या गलत महसूस कर रहे हैं। वे चाहे भी तो अपने दिल की बात खुलकर नहीं कह पा रहे हैं आपसे, शायद शर्म या डर की वजह से। फिर भी इस कार्ड में एक ख़ास बात है। ये दिखाता है कि रिलेशनशिप में अभी भी कनेक्शन बचा है, लेकिन दोनों लोग दर्द में हैं और शायद एक दूसरे से सपोर्ट मांगने में झिझक कर रहे हैं। वो इंसान अंदर से तकलीफ़ में है, लेकिन बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें समझ नहीं पा रहे हो या वो आपसे दूर हो चुके हैं, लेकिन दिल में अभी भी जुड़ाव बाकी है। बस सपोर्ट और इमोशंस की ज़रूरत है। वो आपको याद करते हैं, लेकिन उन्हें बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें छोड़ दिया, या फिर वो खुद को आपके लायक नहीं समझते। वो चाहते हैं कि कोई उन्हें समझे बिना जज करे। वो पर्सन खुद में डूबे हुए हैं और इमोशनली या मेंटली बहुत थके हुए हैं। साथ ही उन्हें डीप लोनलाइन और रिजेक्शन महसूस हो रही है। आप दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, डिस्टेंस या ठहराव है, जिससे वो अपने दिल के बोझ को अकेले ढो रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल से यही पता चलता है कि वो आपके और अपने बीच के रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्हें रिश्ते और किसी और जिम्मेदारी, कैरियर, फैमिली, पास्ट रिलेशनशिप के बीच संघर्ष चल रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का रिश्ता अनस्टेबल है या अनसर्टेन है, इसलिए वो सोच रहे हैं कि कैसे सब कुछ मैनेज करें। वे फैसला नहीं ले पा रहे हैं। उनके दिल और दिमाग में 2 दिशाओं में खिंचाव है। वो
आपके बारे में यही फील करते हैं, उनके दिल में भावनाएं हैं, लेकिन वो कंफ्यूज है कि उन भावनाओं के साथ क्या करें। उन्हें शायद डर है कि अगर वो पूरी तरह आपके पास आए तो कुछ और हाथ से निकल जाएगा या खुद को खो बैठेंगे। वो आपको वैल्यू करते हैं, लेकिन उन्हें भावनात्मक स्थिरता नहीं मिल रही है अपने अंदर से। यह पर्सन फ़िलहाल अपनी ज़िंदगी में कई चीज़ों को एक साथ संभाल रहे हैं और आपका रिश्ता भी उसी जगलिंग एक्ट का हिस्सा बन गया है। वो न तो आपको खोना चाहते हैं, न ही कोई स्पष्ट कदम उठाना, इसलिए वो समय ले रहे हैं और खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनके दिल में आपके लिए जगह है, लेकिन वो खुद भी नहीं जानते कि उस जगह को कैसे संभालें। उन्हें अपनी भावनाओं और हालातों को बैलेंस करने में मुश्किल हो रही है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि ये पर्सन थके हुए हैं, अकेला और उलझे हुए हैं। वो आपको लेकर सोचते हैं, लेकिन क्लियरिटी नहीं है। दिल में फीलिंग्स है पर दिमाग में संघर्ष चल रही है। तो अगला कार्ड है 10 ऑफ कप्स। ये कार्ड यही दिखाता है कि वो पर्सन आपसे दिल से जुड़े हुए हैं, जिसमें शांति, अपनापन और एक साथ भविष्य देखते हैं। वो आपको अपने दिल के बहुत करीब मानते हैं, आपको आइडियल पार्टनर के रूप में देखते हैं। जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो एक शांत, स्थिर और प्रेमपूर्ण भविष्य की कल्पना करते हैं। उन्हें लगता है कि आपके साथ वो इमोशनली सेफ और पूरा महसूस कर रहे हैं। वो आपके बारे में यही फील करते हैं कि बहुत गहरे भावनात्मक कनेक्शन है आप दोनों का। आप उनके लिए सिर्फ अट्रैक्शन नहीं बल्कि सच्चे फीलिंग्स, रिश्ते की भावनाएं हैं। आपके साथ उन्हें अपनापन की भावना होती है, जैसे आप उनके दिल का हिस्सा हो। वो अपने दिल में फ्यूचर देख चुके हैं, लेकिन बाकी कार्ड्स जैसे 2 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स लगता है कि वो पर्सन फीलिंग्स को फुल्ली एम्ब्रेस नहीं कर पा रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट अभी भी है उनके अंदर। 10 ऑफ कप्स का आना ये साफ करता है कि वो आपके लिए इमोशनल रूप से इन्वेस्टेड हैं और गहराई से चाहते हैं कि रिश्ता एक परिपूर्ण मुकाम तक पहुँचे। लेकिन उनका डर, उलझन और अकेलापन जो पहले कार्ड्स ने दिखाया है, इस फुलफिलमेंट को पाने में अभी रुकावटें बन रही है। वो आपको अपने फ्यूचर में देखते हैं, आप उनके दिल का सपना हो। एक ऐसा रिश्ता जो सच्चा, गहरा और स्टेबल हो, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें अभी भी खुद को संभालने की ज़रूरत है ताकि वो इस रिश्ते में पूरी तरह उपस्थित हो सके। वो पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन उनके अंदर इमोशनली चोट है, उलझन और थकावट उन्हें उस प्यार को ओपनली एक्सप्रेस करने से रोक रही है। 10 ऑफ कप्स दिखाता है कि पोटेंशियल बहुत सुंदर है, लेकिन इमोशनल हीलिंग और क्लियरिटी की ज़रूरत है अभी उनमें। अगर आप पेशेंट और समझदार बने रहें तो ये रिश्ता बहुत स्ट्रांग बन सकता है। वहीं 8 ऑफ वैंड्स ये कार्ड यही दिखा रहा है कि वो आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि तेज़ी से कुछ कदम उठाने या आपसे संपर्क करने का विचार उनके मन में है। उन्हें लगता है कि आपके साथ कम्युनिकेशन क्लियर और डायरेक्ट होना चाहिए और अब समय आ गया है कि रिश्ता आगे बढ़े। उन्हें अब एहसास हो रहा है कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हो और अब वो देर नहीं करना चाहते हैं आपके पास आने में। वो यही महसूस करते हैं, दिल में तेज फीलिंग्स है, उत्साह, बेचैनी,
या इमोशनली आपको लेकर बहुत फील कर रहे हैं, वो आपको लेकर एक्साइटेड और मोटिवेटेड महसूस कर रहे हैं। अगर पहले वो शांत थे और इमोशनली डिस्टेंस, तो अब वो उस स्टेज से निकलकर क्लियर एक्शन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये कार्ड बताता है कि अब रुकावटें हट रही है और चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ रही है। वो पर्सन आपसे बात कर सकते हैं या कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं जो काफ़ी समय से रुका हुआ था। यह इमोशनली रूप से उनके दिल के दरवाजे खोल रहे हैं, जैसे वो अचानक कम्युनिकेशन, मैसेज या विजिट करके आपके पास आ सकते हैं। वो अब और रुकना नहीं चाहते। उनके दिल में फीलिंग्स तेज़ी से उभर रही है। वो जल्द ही आपसे बात कर सकते हैं या कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। वो पर्सन एक गहरे इमोशनल संघर्ष से निकलकर अब एक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। वो आपसे बात कर सकते हैं या कोई बड़ी क्लियरिटी उन्हें मिल चुकी है। अगर अब तक कोई चुप्पी या दूरी थी तो वो बहुत जल्दी टूट सकती है और अब फेज शुरू हो गया है जहां आप दोनों के बीच खुलकर बातचीत या इमोशनली फीलिंग्स एक दूसरे से शेयर कर सकते हो। वहीं द इम्प्रेस, ये कार्ड यही दिखा रहा है कि वो आपको बहुत सुंदर, आकर्षक और नेचरिंग पर्सन के रूप में देखते हैं। उनके जीवन की आइडियल वुमेन या डिवाइन फेमिनिन प्रेजेंस की तरह हो। आप उनके लिए सिर्फ एक प्यार नहीं बल्कि सुकून और सुरक्षा की भावना भी है। उन्हें लगता है कि आप में एक खास किस्म की एनर्जी और अपनापन है, जैसे आप किसी को हील कर सकती हो या एक परिवार बना सकती हो। वो आपके लिए डीप इमोशनल और फिजिकल अट्रैक्शन महसूस करते हैं। सिर्फ चाहत नहीं, सम्मान भी है उनके दिल में आपके लिए। उनके दिल में आपके लिए सॉफ्ट, लविंग और केयरिंग इमोशंस है। आप उनके लिए एक ऐसी उपस्थिति हो जो उन्हें ग्राउंडेड, लव और एक्सेप्टेड महसूस कराती है। ये कार्ड दिखाता है कि आप उनके दिल का एक मजबूत, अस्थायी हिस्सा बन चुके हो। वो आपके साथ जीवन, परिवार या लंबा रिश्ता सोचते हैं। अगर पहले ये कार्ड्स ने डिस्टेंस दिखाई थी तो द इम्प्रेस एक हीलिंग्स एनर्जी की तरह है। वो अब आपकी ओर फिर से इमोशनली खुल सकते हैं। आप उनके लिए एक सेफ हेवन जैसी है, एक ऐसी जगह जहां वो खुद को पूरी तरह खुला और लव महसूस करते हैं। आप में वो नेचरिंग एनर्जी है जिसे वो जीवन में ढूंढ रहे हैं। आप उनके दिल में गहराई से बसे हुए हो, न सिर्फ एक अट्रैक्शन के रूप में बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में जिसे वो प्यार, सम्मान और भविष्य दोनों के लिए सोचते हैं। वही कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून, ये कार्ड दिखाता है कि वो आपके बारे में यही सोचते हैं। उन्हें लगता है कि आपसे मिलना किस्मत का हिस्सा था, एक संयोग नहीं बल्कि कुछ बड़ा। वो पर्सन ये भी सोचते हैं कि आपके साथ रिश्ता एक कार्मिक जर्नी है जो उन्हें कुछ सिखा रहा है। आपके साथ की स्थिति को वो समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि सब कुछ उनके कंट्रोल में नहीं लग रहा, मानो कोई अदृश्य ताकत सब चला रही है। वो यही फील करते हैं आपके लिए। उनके दिल में आपके लिए स्ट्रॉन्ग डेस्टिनी टाइप इमोशंस है, जैसे आप उनके जीवन में किसी मकसद से आए हो। लेकिन इस कार्ड में ये भी पता चलता है कि उनके इमोशंस तेज़ी से बदल रहे हैं।
या वो कभी कभी खुद कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये रिश्ता किधर जा रहा है। फिर भी गहराई में वो जानते हैं कि आप दोनों के बीच कुछ स्पेशल है जो ऑर्डिनरी नहीं है। चीज़ें बदलने वाली है। वो या तो अपने डर और उलझनों से बाहर आकर रिश्ता आगे बढ़ाते हैं या यूनिवर्स की ओर से कोई बड़ा मोड़ आ सकता है। अगर आपने उन्हें स्पेस दिया है तो ये कार्ड बताता है कि अब समय बदल रहा है, कुछ फेट घटने वाला है। वो मानते हैं कि आप उनके जीवन में संयोग से नहीं बल्कि किसी हायर पर्पस से आए हो। वो बदलाव को महसूस कर रहे हैं और इस रिश्ते की डायरेक्शन अब बदलने वाली है। ये रिश्ता सिर्फ एक सामान्य संबंध नहीं है, इसमें कार्मिक डेप्थ, फेट और ट्रांसफॉर्मेशन का बड़ा रोल है। अब रिलेशनशिप एक नई दिशा में मुड़ रही है, या तो और गहरा या पूरी तरह से स्पष्ट। यूनिवर्स आपको दोनों को सीखने और बढ़ने का मौका दे रही है। वहीं एस ऑफ कप्स से दिखता है कि वो यही आपके बारे में सोचते हैं। उन्हें लगता है कि आपके साथ एक नई शुरुआत मुमकिन है या होनी चाहिए। आप उनके लिए वो इंसान हो जिसके साथ वो साफ दिल से जुड़ना चाहते हैं। उन्हें ये भी लगता है कि अब वो तैयार हैं दिल खोलने के लिए। अगर पहले डर या दूरी थी तो बहुत गहराई और शुद्ध भावना है उनके अंदर आपके लिए। वो दिल से निकलती है, दिमाग से नहीं। उनके अंदर आपके लिए इमोशनल ओवरफ्लो हो सकता है, जैसे वो आपसे अपने दिल की बात कहने को तैयार हो रहे हैं। इस कार्ड का आना बताता है कि उनके दिल में प्यार का बीज पूरी तरह फूट चुका है, अब उसे रुकना मुमकिन है। एस ऑफ कप्स एक पावरफुल संकेत है कि वो रिश्ता शुरू करना या रिन्यू करना चाहते हैं। अगर पहले डिस्टेंस थी तो अब दिल खुल रहा है उनका। उनके दिल में आपके लिए सच्चा, नया या फिर से जगह हुआ प्यार है। वो एक इमोशनल बिगनिंग की ओर बढ़ना चाहते हैं। वो पर्सन आपसे माफ़ी या फिर से शुरुआत करने की इच्छा उनके दिल में हो रही है आपसे। एस ऑफ कप्स से साफ दिख रहा है कि वो पर्सन आपके लिए इमोशनली रूप से खुल रहे हैं और एक नई शुरुआत या गहरी कनेक्शन की ओर बढ़ना चाहते हैं। अगला कार्ड द चैरियट यही बताता है कि वो पर्सन सारी बाधाओं को पार करके आपके तरफ बढ़ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अब समय आ गया है कि रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए पूरी नियत और लक्ष्य के साथ। उन्हें ये भी लगता है कि आप उनके जीवन में एक ऐसा मकसद बन चुके हो जिसकी ओर वो बढ़ना चाहते हैं। वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि आप दोनों के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट, दूरी, उलझन रहा है, लेकिन अब वो उसे कंट्रोल करके आगे बढ़ने को तैयार हैं। वो यही फील करते हैं। वो आपके लिए स्ट्रांगली मोटिवेटेड महसूस कर रहे हैं। वो अब अपने डर, ईगो या कन्फ्यूज़न को काबू करके आपके पास आना चाहते हैं। उनका दिल कहता है अब बहुत हुआ, अब एक्शन चाहिए। द चैरियट ये एक एक्शन कार्ड है। ये कार्ड दिखाता है कि उनके अंदर अब इच्छा है कि वो सब कुछ साफ कदम से उठाएं। अगर पहले वो पैसिव या साइलेंट थे तो अब वो इमोशनली रेडी हो रहे हैं आप तक पहुंचने के लिए।
मैं अब अपने दिल की बात कहने और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। चाहे हालात मुश्किल हो लेकिन मैं रास्ता बनाऊँगा। उनकी यही सोच है। दिल ओपन हो चुका है, भावनाएं तैयार है और अब वो बहुत जल्द इस रिश्ते की ओर बढ़ने को तैयार हैं। बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। यदि पहले साइलेंस या डिले था, अब वहाँ से एक्शन और डिटर्मिनेशन की ऊर्जा आ रही है आप दोनों में। अगला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड यही दिखाता है कि वो पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। वो आपको एक ऐसी महिला के रूप में देखते हैं जो प्यारी है, समझदार है और साथ ही स्थिर और भरोसेमंद है। आप उनके लिए सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि एक लाइफ पार्टनर मटेरियल हो। उन्हें लगता है कि आप अपने रिश्ते, परिवार और जीवन को बहुत प्यार और समर्पण से निभाते हो। वो यही फील करते हैं। वो आपके लिए गहरा सम्मान और सुरक्षा की भावना रखते हैं। आप उनके लिए सिर्फ अट्रैक्शन नहीं बल्कि सहारा, घर और शांति का एहसास हो। उन्हें आपसे ऐसा लगता है जैसे अगर मैं इसके साथ रहूं तो मुझे दिल की भी शांति मिलेगी और ज़िंदगी की भी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इस कार्ड के साथ ये क्लियर है कि वो आपको लाइटली नहीं ले रहे। आप उनके लिए सीरियस कमिटमेंट की भावना हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिश्ते में सपोर्ट, केयर और रियल इंसान हो। वो आप में ये क्वालिटी साफ देख रहे हैं। वो यही सोचते हैं तुम सिर्फ एक सपना नहीं, ज़मीन पर खड़ी सच्चाई हो। तुम्हारे साथ जीवन बिताना एक ब्लेसिंग जैसा लगता है। वो न सिर्फ आपसे प्यार करते हैं बल्कि आपको उस इंसान के रूप में देखते हैं जिनके साथ एक अस्थायी, गहरी और भरोसेमंद ज़िंदगी बनाई जा सकती है। अगला कार्ड है किंग ऑफ वेंड्स। वो सोचते हैं कि आपके साथ उन्हें अपने बेस्ट वर्जन बनने की प्रेरणा मिलती है। आप उनके लिए उनकी ज़िंदगी के सबसे बड़े गोल्स से जुड़े हो। सिर्फ दिल का रिश्ता नहीं बल्कि जीवन का भी रिश्ता है। उन्हें लगता है कि ये रिश्ता पैशन और पर्पस दोनों ला सकता है। वो यही फील करते हैं, बहुत गहरा आकर्षण और जुनून, न सिर्फ शारीरिक बल्कि आत्मिक भी। उनका दिल आपको देखकर इंस्पायर्ड महसूस करता है, जैसे आप उनके अंदर छुपी हुई लीडरशिप, कॉरेज और बोल्डनेस को बाहर लाते हो। वो कमिटमेंट और कंट्रोल दोनों के साथ इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं। अब उनके अंदर बहुत मजबूत इरादा बन चुका है कि अगर ये रिश्ता उन्हें चाहिए तो वो जिम्मेदारी से पूरे आत्मविश्वास के साथ कदम उठाएंगे। ये पर्सन सोचकर नहीं रुकेंगे, वो चुनाव करेंगे और आगे बढ़ेंगे। वो यही सोचते हैं, मैं जानता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ और वो तुम हो। मैं इस रिश्ते को दिशा देने के लिए और निभाने के लिए तैयार हूँ। वो पर्सन आपको चाहते हैं पूरे आत्मविश्वास और जुनून के साथ। वो अब पीछे नहीं हटना चाहते। अब वो केवल सोच नहीं रहे, अब उनके अंदर इच्छा और निर्णय दोनों साफ हो चुके हैं। आप उन्हें मजबूत, पर्पस ड्राइवन इंसान बनने की प्रेरणा दे रहे हो। अगला कार्ड है द एम्परर। ये कार्ड यही बताता है कि वो आपको लेकर बहुत सीरियस हो चुके हैं। अब कोई खेल नहीं, आप उनके लिए कोई कैजुअल इंटरेस्ट नहीं बल्कि एक ऐसा रिश्ता हो जो ज़िंदगी को दिशा और स्थायी देता है। वो
सोचते हैं कि अब समय है आगे बढ़ने का, नियमों को और जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ने का। वो आपके लिए यही फीलिंग रखते हैं। वो अब तैयार हैं आपके लिए एक मजबूत जिम्मेदार साथी बनाने के लिए, ऐसा जो सुरक्षा दे सके, आपकी परवाह करे, भविष्य बनाए आपके साथ और आपको इमोशनली प्रैक्टिकली सपोर्ट करे। दिल में कमिटमेंट की भावना गहरी होती जा रही है आपके पार्टनर की। वो इस रिश्ते को सिर्फ महसूस नहीं बल्कि निभाना भी चाहते हैं। द एम्परर एक ऐसा ही स्ट्रॉन्ग संकेत है कि वो अब रिश्ते को स्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं। पहले अगर वो इमोशनली स्केर्ड थे, अब वो स्टेबल बनना चाहते हैं। वो यही कहते हैं, मैं सिर्फ महसूस नहीं करना चाहता, मैं इस रिश्ते को बनाना चाहता हूँ, चलाना और संभालना चाहता हूँ। अब मैं पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। वो इंसान अब पूरी तरह इमोशनली मैच्योर और एक्शन रेडी मोड में आ चुके हैं। आपने उन्हें सिर्फ प्यार नहीं दिया, आपने उन्हें स्ट्रॉन्गर, फोकस्ड और ग्राउंडेड बना दिया है। वो आपके साथ भविष्य देखते हैं, दिल से कनेक्शन महसूस करते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए और अब रिश्ते को स्ट्रक्चर देना चाहते हैं। वहीं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताता है कि वो आपसे तेज़ी से बात करने या सच्चाई बताने के लिए बेचैन हो रहे हैं। दिल में कोई बात दबी हुई है जिसे वो अब ज़्यादा रोक नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो यही सोच रहे हैं, मुझे कुछ कहना है और अब देर नहीं कर सकता मैं। उनके अंदर प्यार की फीलिंग्स सच्ची है, लेकिन वो कभी कभी खो जाते हैं। क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या ये सच्चा है या सिर्फ दिल की बात है? वो शायद अपने दिल, दिमाग और हालातों को लेकर उलझन में हैं और आपको लेकर बहुत कुछ सोच रहे हैं। मैं बहुत कुछ महसूस करता हूँ, लेकिन क्या ये सब हकीकत है? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये कार्ड यही बताता है कि वो आपकी सोशल मीडिया बातों, वाइब या रिएक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो सीधे सामने नहीं आ रहे, लेकिन अंदर ही अंदर जानना चाहते हैं आप क्या सोचते हो, क्या करते हो और क्या महसूस करते हो। उन्हें आपके जवाबों से ज़्यादा आपकी एनर्जी और बॉडी लैंग्वेज की चिंता हो रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन मैं अभी पूछ नहीं पा रहा तुमसे। वो यही सोच रहे हैं अंदर ही अंदर। वो आपके लिए पूरी तरह इमोशनली एक्टिव हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ जल्दबाजी है, कुछ कन्फ्यूज़न है और बहुत क्यूरियोसिटी है। वो सोच रहे हैं, क्या ये प्यार सच है? क्या मैं अभी सही कदम उठा रहा हूँ? मुझे उससे बात करनी चाहिए, पर पहले देखता हूँ वो क्या सोचती है। वो यही सोच रहे हैं, मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी भी देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। मेरे दिल में प्यार है, लेकिन मैं डायरेक्शन और टाइमिंग दोनों को लेकर अभी भी श्योर नहीं हूँ। मुझे क्लियरिटी चाहिए और तुम्हारा सिग्नल भी। अगर आप चाहती हो कि वो आए तो जेंटल होनेस्टी से बात शुरू करो। उनकी कन्फ्यूज़न का जवाब पेशेंस और स्टेबिलिटी हो सकती है, जो आप में पहले ही दिख रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और इम्प्रेस से। अगर आप चाहती हो कि वो खुलकर आपके सामने आए तो आप ये बोला करो, मैं जानती हूँ हमारे बीच कुछ बातें अधूरी रह गई थी, लेकिन मेरे दिल में अभी भी अपनापन है। अगर तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, बिना किसी जजमेंट के। इससे उन्हें सेफ महसूस होगा और
वो सच बोल पाएंगे जो उनके दिल में है। जो भी बोलो अपने आत्मसम्मान के साथ और उनके दिल की सच्चाई से बोलो, क्योंकि आप इम्प्रेस हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो। आपकी शांति और स्थिरता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो ये रही आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपके दिल को छू गई हो तो यूनिवर्स को शुक्रिया कहना मत भूलिए। और यूनिवर्स से यही दुआ है कि जो आपके दिल में है वही आपके जीवन में भी साकार हो। अगर इस रीडिंग ने आपसे जुड़ाव महसूस कराया तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आप सबके लिए लाती रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।